Assalamualaikum, welcome back. Another module number 12. In this module, we will learn how to schedule your content on Instagram. जब मैं बात करता हूँ ना कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंसिस्टेंसी के साथ काम करने में, आपका कंटेंट बहुत अच्छे से ग्रो होता है और आप एक्चुअली में आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बहुत ग्रो होता है, आपको रीच बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उसके लिए जो मेन चीज़ जो पीछे कोर्सेज में जो मेन चीज़ जो हम ग्रोथ के ऊपर जब भी बात करते हैं तो मैं एक ही बात आपको कहता हूँ कि अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं आप, जहाँ पे कंटिन्यूसली पोस्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जहां पे आपका कोई भी दिन मिस हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब डेली आपका काम होता है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपको कोई इमरजेंसी ना हो, कोई आपका कोई शौक ना हो जाए जहां पे आप कहीं और चले जाएं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या संडे के लिए आप ऑफ हो जाएं, ठीक है। तो मैं भी ये चीज़ नहीं करता कि मैं डेली बैठूँ इंस्टाग्राम के लिए या बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए। जो लोग कंटेंट बनाते हैं वो ऐसा नहीं करते कि मतलब डेली कंटेंट बनाएंगे, वो डेली अपलोड करेंगे। वो बहुत पुराने ज़माने में होता था, ठीक है, 4-5 साल पहले की बात थी। अब ये सब चीज़ें नहीं होती। अब सब लोग स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। आपने बिजनेस फाइल को स्टार्ट किया है, दैट मीन्स आप भी स्मार्ट बनने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपने अपना कंटेंट शेड्यूल किस तरीके से करना है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, आप अपना सारा कंटेंट एक दिन बैठेंगे और कोई भी दिन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल संडे के दिन आपने अपने 7 दिन का क्या पोस्ट करनी है वो 7 दिन के लिए आपने बना दिया, 7 पोस्ट आपने बना ली, 7 वीडियोस हैं जो भी अपलोड करना है डेली बेस पे अगले 7 दिनों के लिए आपने वो कंटेंट बना लिया। आप ये पूरे मंथ का भी बना सकते हैं, पूरे साल का भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पूरे हफ्ते का कैसे बना सकते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, एक दिन बैठना है, वो कोई भी दिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मंडे और संडे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने संडे के दिन बैठ के 7 दिन का कंटेंट बनाया और एक ही बारी में अपनी वेबसाइट ओपन करके अपलोड कर दिया और वो खुद ही सेम डे पे उसका अपलोड हो जाएगा। आप बेशक बिजी हैं, आपको उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो ये आप यूज करना है और ये आप किस तरीके से कर सकते हैं ये हम लाइव देखेंगे ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ओके, तो जैसे आप ये सर्च करेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा टूल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे हज़ारों प्लस टूल्स आपको मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं आप ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये टूल्स आपने यूज़ नहीं करने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन पे ट्रस्ट करने से बेहतर है कि हम जो फेसबुक मेटा है जो कंपनी है, क्योंकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों मेटा के हैं, मार्क ज़करबर्ग के हैं, तो उन्होंने एक टूल दिया हुआ है क्रिएटर स्टूडियो। ये बहुत ही अमेजिंग है, आप इसका यूज़ करके जो है ना फेसबुक पे भी एंड इंस्टाग्राम दोनों पे आप जो है ना चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप जो भी अपलोड जहाँ पे भी अपलोड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं डायरेक्टली बात करूंगा और इसका बेनिफिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने जो भी कंटेंट बनाया आप उसको किसी भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल के तौर पे पहले तो आपका जो इंस्टाग्राम है वो फेसबुक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये फोन में बहुत ही मुश्किल वर्क कर रहा है, फोन पे ट्राई करना, क्योंकि मुझे पता है 90% लोगों के पास फोन होता है और मैंने ट्राई किया था फोन पे बनाने के लिए, लेकिन ये टूल्स बना ही स्पेशली हमारा जो है पीसी के लिए, ठीक है। फोन पे बहुत ही अच्छे से वर्क नहीं करता, एकदम बहुत अजीब है। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप ये वाला टूल यूज करना चाह रहे हैं और वैसे भी अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में सीरियस है ना, तो आपके पास पीसी तो लाजमी होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप काम चला लेंगे फोन से, तो ये चीज़ नहीं होती। बहुत सी ऐसी टूल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको पीसी भी करनी पड़ती हैं। तो ये है कि अगर आप अच्छे ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास नॉर्मल पीसी होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और ये फेसबुक का आता है और यहाँ पे इंस्टाग्राम का आता है, दोनों का आता है। तो आप एक में सेलेक्ट करके तो दोनों में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको रील अपलोड करनी है तो आपने रील पे करना है, कोई फोटो या वीडियो हो नॉर्मल तो आपने पोस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। रील 15 सेकंड की होती है, इससे ज्यादा आप उसको जो अपलोड नहीं कर सकते। कोई अगर आपकी वीडियो 15 सेकंड से ज्यादा है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे ऐड कंटेंट पे क्लिक करना है। आप फेसबुक के पेज से भी कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं या आप अपना जो कोई भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे, मुझे नहीं पता ये कौन सी पोस्ट है, टीम ने बनाई है यहाँ पे, तो यही हम अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसकी टाइटल क्या है वैसे, योर पॉजिटिव थॉट्स अफेक्ट योर एक्शन। ओके, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल देते हैं बी पॉजिटिव और यहाँ पे हैशटैग्स आप डालते रहेंगे अपने हिसाब से, जो भी हम डालते रहते हैं तो आप अपने हिसाब से डालते रहिएगा। वो हम लंबा नहीं करते कि अपने हैशटैग ये सब चीज़ें, वो मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है जो हमारे पिछले कोर्सेज थे। आपने 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं और 30 लोगों को आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं और आप इतने कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत लंबा है। आप यहाँ पे लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कराची कर लेते हैं। ओके, कराची पाकिस्तान मैंने कर लिया यहाँ पे। और आप उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने फेसबुक को अगर सेलेक्ट करना है, फेसबुक पे पोस्ट करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको आप अनसेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको फेसबुक पे पोस्ट अपलोड करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। आपने अगर आपको शेड्यूल करना है, अगर उसी टाइम में पब्लिश करनी है तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसके साथ में आपको जो कॉर्नर में ये ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपने क्लिक करना है और ये नीचे जो आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल रहा है आपने शेड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट सब चीज़ें बता देगा कि आपने कब अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि 15 डेट को मेरी अपलोड हो जाए और 5 बहुत ज़्यादा होते हैं,
ये तो मेरी सुबह भी नहीं होती, मेरी गुड नाइट होती है इस टाइम। तो हम इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 11 में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखा अब 11 बजे या 9 बजे मुझे अपलोड करनी है ना, 9 बजे मैं सोया होता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी 9 बजे ये पोस्ट अपलोड हो जाएगी सेम डे पे, 9:25 पे ये मेरी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। मैंने इसको डन कर दिया और अगेन मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके तो चेक कर सकता हूँ कि ये इसकी टाइमिंग क्या है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर आप इस टूल का यूज़ करें तो आपको एक और बेनिफिट है। आपने क्या करना है, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप कर लेना है। जहाँ पे कोई भी बंदा गूगल पे कुछ भी सर्च करेगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई सर्च करता है बिजनेस ट्रैवल और वो इमेजेस में जाता है, तो यहाँ पे आपकी इमेजेस उसको नजर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारा ये लोगो नजर आ रहा है, उसके बाद हमारी कुछ और चीज़ें भी जो मैंने देखी थी पहले नजर आ रही थी यहाँ पे, ये हमारी एक और पोस्ट भी नजर आ रही है ये वाली। एंड ये लोगों ने क्या किया, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है, या मैंने खुद कभी यूज़ की है या किसी टीम मेंबर ने यूज़ की है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो जब लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट आ जाए, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग लिख सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग लिख सकते हैं, ट्रेडिंग लिख सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपकी पोस्ट से रिलेटेड बहुत चीज़ें लिख दें, ताकि कोई लोग आपकी जो है ना वो गूगल पे सर्च करते हैं तो आपकी फोटो भी वहाँ पे आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ बी पॉजिटिव लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके, तो आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है और ये शेड्यूल का जो हमारा ऑलरेडी है, आई थिंक ये तो बन गया ना हमारा, ये अगेन शेड्यूल क्यों मांग रहा है, ठीक है, सेम हमारा आ रहा है, सॉरी आई थिंक यहाँ से चेंज हो गया। हम इसको अगेन चेंज कर लेते हैं, 15 को कर लेते हैं और ये इसको 9 कर लेते हैं। ये हमें सेटिंग पहले करनी थी टाइम से पहले, ठीक है। तो ये जब आप ये जो टाइम शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल पब्लिक के पहले जो शेड्यूल करते हैं, उस टाइम आपने ये वाले जो एडवांस सेटिंग पे क्लिक करके तो ये इसको जो है ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपने शेड्यूल पे क्लिक कर देना है, तो ये सिंपली हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये शेड्यूल में आ जाएगी हमारी। ओके, ये शेड्यूल्ड हो चुकी है और ये बता रहा है कि हमें 9:25 पे अपलोड होगी, 12 मंथ में दिसंबर की 15 तारीख को ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से जो है ना वो पब्लिक नाउ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, व्यू पोस्ट पे भी क्लिक कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से एडिट करके मैं आपको समझा देता हूँ, सेम तरीके से ये एडिट भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं एंड पोस्ट को आप देख भी सकते हैं कि पोस्ट किस तरीके से दिखेगी। ये भी चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से आपकी पोस्ट दिखती है, तो ये भी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप डिलीट करना चाहें तो, ठीक है। ये बहुत ईजी है और इसी टूल का आपने यूज़ करना है। और पोस्ट एडवाइस है कि आपने ऐसे ही करना है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक ही टाइम पे आपका कंटेंट अपलोड हो जाता है, बेशक आप डेली फ्री होते हैं ना, फिर भी ये टूल आपको यूज़ करना चाहिए क्योंकि कभी कभार मंदिर से मिस हो जाता है। और ये इससे होता है कि आपका शेड्यूल जो है वो कंटिन्यूसली अपलोड होता है, तो आपको जो इंस्टाग्राम है उसको पता चल जाता है कि बंदा कंटिन्यूसली जो है वो चीज़ें अपलोड करता है। आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं ये चीज़। फेसबुक वो मैंने आपको बताया था कि वो ऑप्शन आपने वहाँ से ऑन करना है। तो ये वाला प्रोसीजर अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके अगेन देख लें, लेकिन ये ऑप्शन आपने लाजमी यूज़ करना है, बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, यहीं पे एंड करते हैं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस जल्दी कवर हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।